चेन्नई वालों, अरे भैया ये क्या कर दिया यार। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई के साथ यार एक बड़ी मुसीबत हो गई है। और आईपीएल 2026 में अगर मैं चेन्नई की स्क्वाड को देखूं तो भैया ये क्या कर दिया। अरे धोनी से ही पूछ लेते, किसी दूसरी टीम से पूछ लेते। आपने फैसला चेन्नई वालों क्यों कर दिया। इस फैसले की आलोचना हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑक्शन में भी आपने दिमाग नहीं लगाया, ये कैसा फैसला सुनाया। अब चेन्नई की स्क्वाड क्या है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई की स्क्वाड का एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। चेन्नई ने क्या किया, क्या चेन्नई वास्तव में खिताब जीतने की दावेदार है, चेन्नई में कहां कहां ताकत है, कहां कमजोरियां हैं, यह समझना और देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए चेन्नई की स्क्वाड को एक बार एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि चेन्नई कितनी ताकतवर है और कहां पर कमजोर है। और उस फैसले के बारे में भी बताऊंगा जिस फैसले की आलोचना हो रही है। क्रिकेट फैंस परेशान है, आंखों में आंसू है चेन्नई वालों, आंखों में आंसू है चेन्नई के क्रिकेट फैंस के। ये आपको आंसू देखने चाहिए थे, समझना चाहिए था, लेकिन नहीं समझे आप। अब सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, संजू सैमसन जो आए हैं, इसको लेकर चेन्नई खुश भी है। चेन्नई के फैंस ऋतुराज गायकवाड़, ब्रेविस नो डाउट बहुत अच्छा, आयुष महात्रे, कार्तिक शर्मा को इन्होंने लिया है, बहुत अच्छा पिक किया है। सरफराज खान को इन्होंने ले लिया है, उर्विल पटेल इनके पास थे, अंशुल कंबोज पहले से ही थे, ओवरटन इनके पास थे, घोष पहले से थे, प्रशांत वीर को इन्होंने लिया है, बहुत बड़ा दाव लगा है प्रशांत वीर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में मैथ्यू विलियम्स, अमन खान को ले लिया, ऑलराउंडर है, जैक फोल्कस को ले लिया है, शिवम दुबे पहले से ही थे, खलील अहमद को इन्होंने लिया, मतलब पहले से ही थे, नूर पहले से ही थे, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, शेष गोपाल और गुरजपनीत सिंह पहले से ही थे, अकील हुसैन एक और ऑलराउंडर ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि बल्लेबाजी कर लेते हैं लेकिन स्पिनर भी अच्छे हैं, मैट हेनरी तेज गेंदबाज और राहुल चार स्पिनर के तौर पर ले लिया है, बाद में लिया लेकिन ले लिया, बहुत अच्छी फैसला। लेकिन सवाल वो बड़ा सवाल जिसने चेन्नई के फैंस के अंदर मचा दिया बवाल, क्योंकि चेन्नई के पास सब कुछ है, सब कुछ है चेन्नई के पास, एक ताकत नहीं है जो मुझे आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई में नजर आ रही है। एक जगह मुझे चेन्नई सुपर किंग्स बहुत कमजोर नजर आ रही है, और वो कमजोर इसलिए है क्योंकि चेन्नई ने एक फैसला बहुत गलत लिया। उस फैसले का खामियाजा चेन्नई सुपर किंग्स को भुगतना पड़ सकता है। चलिए चेन्नई की प्लेइंग 11 बनाते हैं और उस प्लेइंग 11 में देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स किस तरीके की टीम हमें नजर आती है। सबसे पहले अगर देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स में चलिए बनाते हैं प्लेइंग 11 को, एक बार देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ओपनर के तौर पर अगर मैं चेन्नई को देखूं तो ओपनर के तौर पर इनके पास नो डाउट आयुष आएंगे, नंबर 2 पर मेरे हिसाब से शायद संजू आएंगे, नंबर 3 पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, ठीक है, नंबर 4 पर मेरे हिसाब से ब्रेविस आएंगे और 5 पर आपके आएंगे दुबे जी। तो ये टॉप 5 जो है वो चेन्नई का मेरे हिसाब से बिल्कुल फिक्स है। हालांकि इनके पास रिप्लेसमेंट खिलाड़ी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके पास रिप्लेसमेंट खिलाड़ी नहीं है, रिप्लेसमेंट खिलाड़ी इनके पास हैं, लेकिन ये 2 खिलाड़ी कहां से लाओगे चेन्नई वालों, ये 2 खिलाड़ी कहां से लाओगे। अब ये नहीं मिल पाएंगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, ये 2 खिलाड़ी आपको नहीं मिल पाएंगे। 2 खिलाड़ी कौन से हैं देखिए, आपका टॉप 5 पूरा पक्का हो गया। ओपनर के तौर पर आयुष महात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, ब्रेविस, दुबे। टॉप 5 आपका बहुत तूफानी है, शानदार है आपका टॉप 5। टॉप 5 में आपके में कोई सवाल नहीं है, हमेशा मुझे अच्छा लगता है टॉप 5 इनके पास। हालांकि इनके पास एक उर्विल पटेल भी है, लेकिन क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर इनके पास संजू सैमसन आ गए हैं, तो उर्विल पटेल शायद बेंच पर बैठेंगे, पानी पिलाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो खेले थे लेकिन शायद इस बार नहीं खेल पाएंगे। अब सवाल खड़ा होता है, क्या सवाल खड़ा होता है? सवाल खड़ा होता है कि नंबर 6 पर कौन, नंबर 6 पर कौन, ये सवाल चेन्नई के फैंस पूछ रहे हैं। संजू सैमसन तो आगे, लेकिन उनके बदले में आपने दे दिया रविंद्र जडेजा। क्या आपके पास रविंद्र जडेजा वाला ऑलराउंडर है? हाँ, एक खिलाड़ी इन्होंने लिया है, यूपी का खिलाड़ी है, बड़ा दाव लगाया है, उस खिलाड़ी को इन्होंने लिया है,
लेकिन क्या आईपीएल जैसे बड़े मंच पर वो रविंद्र जडेजा जैसा परफॉर्मेंस करेगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि पहले सीजन में आके चेन्नई जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी में खेल के क्या खिलाड़ी उस तरीके का परफॉर्मेंस करेगा जैसा रविंद्र जडेजा करते थे, यह सवाल बहुत बड़ा है। और यहां पर चेन्नई को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नंबर 6 पर कौन, नंबर 7 पर कौन, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सैम करन आते थे, इनके पास ऑलराउंडर के तौर पर सैम करन थे, इस बार कौन आएगा? ऑलराउंडर के तौर पर इनके पास हैं बहुत सारे नाम, लेकिन क्या उतना परफॉर्मेंस कर पाएगा? क्या उतना अनुभव है? क्या उस तरीके की बल्लेबाजी गेंदबाजी सैम करन वाली कर पाएगा? यह थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हालांकि इनके पास है खिलाड़ी, इनके पास खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है। क्योंकि खिलाड़ी के तौर पर अगर मैं देखूं तो ऑलराउंडर के तौर पर चलिए देख लीजिए, अंशुल कंबोज है इनके पास। अंशुल कंबोज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रशांत वीर के ऊपर इन्होंने दाव लगाया, जडेजा का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। अंशुल कंबोज है इनके पास, लेकिन अंशुल कंबोज के पास वो वाली ताकत नहीं है बल्लेबाजी की जो सैम करन के पास थी। तो नंबर 7, नंबर 6, अब सवाल कहां है? सवाल यह है कि नंबर 6 पर इनके पास सवाल है, नंबर 6 पर इनके पास कौन आएगा, यह सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। नंबर 7 पर कौन आएगा, यह क्वेश्चन मार्क है। 2 क्वेश्चन मार्क इनके पास है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मार्क पता है क्या है? तीसरा क्वेश्चन मार्क यह है कि आप इनकी चेन्नई वालों की गेंदबाजी को देख लीजिए। मैं आपको गेंदबाजी का एनालिसिस एक बार करवा देता हूं। चेन्नई की गेंदबाजी क्या है? खलील अहमद, नूर, मुकेश, नाथन एलिस, गुरजपनीत, अकील हुसैन, मैट हेनरी, राहुल चहर। क्या आपके पास इस गेंदबाजी लाइनअप में, क्या चेन्नई की इस गेंदबाजी लाइनअप में आपको मथीशा पथिराना का कोई विकल्प नजर आ रहा है? क्या आपको ऐसा कोई गेंदबाज नजर आ रहा है जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करे? क्या आपको कोई ऐसा गेंदबाज नजर आ रहा है जो रन ना दे डेथ ओवर में? क्या आपके पास इस गेंदबाजी में कोई ऐसा गेंदबाज नजर आ रहा है जिसकी यॉर्कर सटीक हो? क्या कोई ऐसा गेंदबाज नजर आ रहा है जो लगातार 140-45 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सके? नहीं नजर आ रहा है। सारे के सारे गेंदबाजों में मुझे कोई भी डेथ ओवर का गेंदबाज नजर नहीं आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप में। पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप में मुझे कोई डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट गेंदबाज नजर नहीं आ रहा है। और खेल कहां बदलता है? खेल 16 से 20 ओवर के बीच बदलता है। आईपीएल में जानते हैं ना, 16 के बाद में जब बल्लेबाज अपना बल्ला उठाता है, कौन रोकेगा? चेन्नई के पास क्या वो गेंदबाजी की ताकत है जो उन बल्लेबाजों को रोकेगी? हालत खराब हो जाएगी, हालत। ये थी ताकत मथीशा पथिराना की, ये ताकत थी, और मथीशा पथिराना को आपने छोड़ दिया। तो यहां पर चेन्नई के पास जो कमजोरी है, सबसे पहले कमजोरी रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, दाव आपने लगा दिया, लेकिन क्या वो आईपीएल जैसे बड़े मंच पर ऐसा परफॉर्मेंस करेगा? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल सैम करन का रिप्लेसमेंट, और नंबर 3 सवाल मथीशा पथिराना का रिप्लेसमेंट। 3 रिप्लेसमेंट आपको चाहिए थे और आप तीनों के रिप्लेसमेंट लेने में कामयाब नहीं हो पाए। यह सवाल इस वक्त सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड को लेकर। ठीक है, बल्लेबाजी आपकी बहुत अच्छी है, टॉप 5 आपका बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत सॉलिड तरीके की बैटिंग लाइनअप है, गेंदबाजी कहां से लाओगे? टूर्नामेंट गेंदबाज जिताते हैं, बल्लेबाज तो केवल मैच जिताता है। टूर्नामेंट तो गेंदबाज जिताते हैं जनाब। वो गेंदबाजी आपके पास मुझे नजर नहीं आ रही जो आपको टूर्नामेंट जिता सके। यहां पर बस चेन्नई मुझे थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। खैर, आपका चेन्नई की स्क्वाड पर क्या कहना है प्लेइंग 11 पर? कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि जडेजा पथिराना की कमी चेन्नई को खलेगी? ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।